नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी शुरू हो चुकी है। जी हां, नरेंद्र मोदी 3.0 इज ऑन। पहला निर्णय भी लिया जा चुका है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिजली पानी के साथ घर दिया जा रहा है। तो विपक्ष कह रहा है कि पॉपुलिस्ट डिसीजन है, लोकप्रिय निर्णय है। अरे तो किसने मना किया? नहीं है, बिल्कुल है। क्यों नहीं होना चाहिए क्या? पूछता है भारत, कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विपक्षी नेताओं से क्या टैक्स स्लैब बढ़ा देना चाहिए था नरेंद्र मोदी को या निर्मला सीतारमण जी को? बता दीजिए। अगर कोई और नेता होता तो क्या वो कोई पॉपुलिस्ट डिसीजन नहीं लेता? लेता, सब लेते। अब बनेगा गरिमा जी, 3 करोड़ पहले, 1.25 करोड़ ज्यादा बनना चाहिए। लेट्स बी प्रैक्टिकल। हर प्रधानमंत्री का पहला निर्णय वो हिस्टोरिक करना चाहते हैं, ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता को एक मैसेज दे सके और इसीलिए ये हुआ। मोदी 3.0 की कैबिनेट की पिक्चर बिल्कुल साफ है। कौन कहां बैठा है, शतरंज के मोहरों की तरह साफ साफ दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और बाकी सब, ये सब जो आप देख रहे हो ना, सिर्फ एक बड़ा फर्क है जिसके बारे में बात सभी कर रहे हैं, लेकिन आज समय है उसको एनालाइज करने का, और वो है ये घटक दल टीडीपी और जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। द ग्राफिक ऑन एयर प्लीज। ये दोनों घाघ नेता हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों। इसलिए इन दोनों को लेकर बहुत बातचीत चल रही है, बहुत ज्यादा, कि कैसे ये काबू में आएंगे, कैसे ये दो बेकाबू नेता काबू में आएंगे। तो नीतीश और नायडू को अगर कोई काबू में ला सकता है तो वो नरेंद्र ही है, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आप समझिए ये एन फैक्टर की बात। नरेंद्र मोदी ही नायडू और नीतीश कुमार को काबू में लाए हैं। और देखिए आप पोर्टफोलियोज को, कैबिनेट के पोर्टफोलियोज को देखिए। नायडू और नीतीश को लिमिट में रखा है कैबिनेट। ऐसा नहीं है कि बीजेपी 272 से कम थी तो नीतीश ने रेल मांगा तो रेल दे दिया, टीडीपी ने फाइनेंस मांगा तो फाइनेंस दे दिया। ना, बिल्कुल नो। अभी भी मोदी और शाह की जो फंक्शनिंग है, जो क्रियान्वयन का जो तरीका है, दैट्स ऑन। उनकी कार्य प्रणाली बदली नहीं है। और सरकार के अंदर बैठे कई लोग या बाहर भी जो हैं सवाल उठा रहे हैं, बट दे आर स्टिल रोलिंग और बहुत स्मूथली फंक्शनिंग हो रही है अभी तक। हां, लेकिन आत्ममंथन करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप कैबिनेट बना लें, बिल्कुल ठीक है, तो आप ये भूल जाएं कि आप 272 नहीं पहुंच पाए। आपने 400 का वो गुगली फेंकी थी, लेकिन 300 छोड़िए, 272 भी नहीं। तो आत्ममंथन तो होगा। हर चीज का एक सही समय होता है। देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। और अगर आपका ध्यान मैं अगले इस बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के महत्वपूर्ण वक्तव्य पे लाऊं, और मैं लाना चाहता हूं, और वो वक्तव्य है गरिमा जी संघ प्रमुख मोहन भागवत का। और मैं चाहता हूं अगर आपने वो बाइट निकाली और मैंने कहा था धीरज से, तो चला दीजिए 30 सेकंड। क्या कहा मोहन भागवत ने, और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ये सुनिए और फिर थोड़ा अपना दिमाग खोलिए। मोहन भागवत। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। ये भाव, ये शब्द, ये शब्दावली, वोकैबुलरी मोहन भागवत की है, संघ प्रमुख की है।
समझ लीजिए कई बार इशारे काफी होते हैं। वो साफ है कि इस बार वी आर वॉचिंग, वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं। ऊपर वाला सब देखता है, ये कहते हैं ना। तो बीजेपी के पॉलिटिकल आइडियोलॉग तो आरएसएस है और आरएसएस सब देख रहे हैं। तो आत्ममंथन नहीं होगा तो करा दिया जाएगा और विश्लेषण भी होगा। यूपी का कर्मा जी वो ग्राफिक, बंगाल का, महाराष्ट्र का, बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दर्शकों उत्तर प्रदेश से आया है। और ये मोदी और योगी दोनों भलीभांति जानते हैं, भलीभांति समझते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने बाबा की पीठ थपथपाई, सेंट्रल हॉल में थपथपाई, लेकिन बहुत लोग हैं दिल्ली और लखनऊ में, राहुल देव जी, विजय त्रिवेदी जी, आप जानते हैं, जो इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा हल्का सा तो कमजोर पड़े और वो पीठ में छुरा या वार कर दे। लेकिन कोई और नहीं बल्कि जब नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हो, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। तो कौन क्या कर लेगा जब मोदी खुद योगी के साथ खड़े, और उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता इफ मोदी एंड योगी आर टुगेदर। अंदरूनी राजनीति हर जगह होती है, लेकिन बीजेपी के नंबर तो कम हुए हैं। यूपी से भारतीय जनता पार्टी 765 सीटों की उम्मीद में थी, आए कितने? आधे। तो जिम्मेदार कौन? पूछता है भारत। ऐसा नहीं है कि बाबा से सवाल नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि केंद्र के जो लोग जिम्मेदार थे उनसे बात नहीं होगी। सवाल बाबा से भी होंगे और सवाल केंद्र के नेताओं से भी होंगे जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और वो सवाल कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी खुद पूछेंगे, क्योंकि अब उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आपने सुना संघ प्रमुख को। ऐसा ही महाराष्ट्र में जिम्मेदार कौन? 3 पार्टियां, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे। पश्चिम बंगाल कौन जिम्मेदार है? आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते थे, हुआ क्या? गलती किसकी? पूछता है भारत भाई, क्योंकि आप सरकार बना रहे हैं, बहुत स्मूथली चला रहे हैं, नीतीश नायडू को आपने काबू में किया हुआ है।